अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाइथन का कोर्स चैप्टर वाइज यके बाद दीगरे हमारा स्टार्ट है। तो आई थिंक चैप्टर 4 तक जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है पाइथन का। और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 5 के जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा हमारा उसको देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसके प्रैक्टिस सेट को भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं बिना वक्त जाए कि अपने चैप्टर 5 को ओपन करूंगा और उसकी डॉक्स में जाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम वसीम अकरम है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिक्शनरी। और डिक्शनरी की डेफिनेशंस ये है कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी डिक्शनरी आप लोगों ने नेम सुना हुआ है। डिक्शनरी में क्या होता है कि कुछ कीज उसमें स्टोर होती हैं, ठीक है, और उनको कुछ वैल्यूज भी असाइन की गई होती हैं। तो जब आप कोई भी वर्ड उसमें सर्च करते हैं तो बेसिकली आप अगर देखें तो आप उसको एक की बता रहे हैं कि ये की है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मीनिंग है वो मुझे प्रोवाइड कर दें। तो बेसिकली आप यही कर रहे होते हैं कि आप उसको की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो उसमें की के जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू पड़ी होती है वो आपको शो करवा देता है। तो इसी तरह से इसका ये सिंटैक्स है कि कुछ हमारे पास कीज होंगी और उसके बाद उसकी वैल्यूज होंगी, उसमें लिस्ट भी इंक्लूड होगी। तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए मैं अपने पाइथन को ओपन करता हूँ और आपके सामने एक डिक्शनरी बनाऊंगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू को हम लोग किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं, और एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो डिक्शनरी इन पाइथन, और मैं न्यू फाइल ओपन करूंगा और इसको करते हैं आपके साथ मैक्सिमाइज। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्ट बनाएंगे। इसका सिंटैक्स आप साथ साथ देखते जाएं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ वैल्यू असाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस डिक्शनरी में जानवरों के नेम से डिक्शनरी बना लेता हूँ कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, या इनके स्पेलिंग वगैरह किसी को चेक करने की जरूरत हो तो वो चेक कर सकता है। तो मैं उर्दू और इंग्लिश सॉरी हिंदी में इसके मीनिंग लिखूंगा। तो लाइन को हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं शेर, और उसके बाद हम लोग हैं एलिफेंट, एलिफेंट, और एलिफेंट हम लोग कहते हैं हाथी को। ऑलराइट, और उसके बाद मैं लूंगा फॉक्स, फॉक्स, और उसकी वैल्यू इसे देंगे लोमड़ी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और उधर लिखते हैं कुछ और जानवरों के नेम लिख लेते हैं। एलिफेंट हो गया हमारे पास एक, टाइगर लेते हैं, टाइगर, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, चीता। ऑलराइट, उसके बाद एक लेंगे क्रो, सॉरी क्रो, क्रो हो गया। इसको हम लोग सिंपली कौवा लिख देंगे। तो ये एक हमारी जो है सिंपली एक डिक्शनरी बन गई है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इसको एक बार प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि जो हमारी डिक्शनरी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चेक करते हैं काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें मैं लिखूंगा डिक्शनरी इन चैप्टर 5। ऑलराइट, इसको सेव करते हैं। तो डिक्शनरी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लाइन है, और एलिफेंट है, फॉक्स है, टाइगर है, एंड क्रो है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक एक वर्ड को इसमें से प्रिंट करवाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कोई एक वर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि डिक्ट में से मुझे क्या करो, फाइंड आउट कर दो स्ट्रिंग में हमारा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, आपको किसी का फॉक्स का आई थिंक मीनिंग नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे चेक, और चेक करते हैं कि फॉक्स मीन लोमड़ी। तो इस तरह से आप लोग वन बाय वन करके इसको कर सकते हैं एक्सेस। और इस तरह से हमारी जो डिक्शनरी होती है, ओवरऑल जो हमारे पास डिक्शनरी होती है वो इसी तरह से काम करती है। हम लोग इसी तरह से कोई ना कोई मीनिंग्स उसको, कीज जो हम लोग उसकी उसको प्रोवाइड करते हैं,
तो वो उसी तरह से हमें उसका जो मीनिंग होता है, जो कीज के उन कीज के कोरोस्पोंडिंग पड़ा होता है, वो ही उठाकर हमें दे देता है और वही हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो वापस आते हैं अपने पीडीएफ में और चेक करते हैं की और इसकी जो वैल्यू है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। डिक्शनरी में आपके पास जो जिसका मीनिंग आपको चाहिए या जिसकी मीनिंग आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें की डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो डिक्शनरी में चेक करेगा और की को चेक करेगा और की के जो क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड पड़ा होगा उसको उठा के आपको देगा। तो वो आप लोग की डालेंगे और जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पड़ी है वो इसकी है वैल्यू, ठीक है। तो ये की और वैल्यू में डिफरेंस है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं और उसके बाद इसके मेथड्स को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है कि सॉरी सेट क्या होता है। तो सेट हमारे पास होते हैं, सॉरी डिक्शनरी जो हमारे पास होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, इसमें कोई ऑर्डर का इशू नहीं होता। आप कहीं भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, आप इसमें से कोई लिस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, कोई फ्लोट डाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई है, इसमें मैं एक लिस्ट भी मार्क्स नेम से एंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो भी हमारी रन होगी। तो लिस्ट हमारे पास इस तरह से कुछ होती है, 1 2 और 3, और एक बार फिर 1 एंटर करते हैं और अपने चेक करते हैं कि हमारे पास काम कर रही है या नहीं। ऑलराइट, तो डिक्ट को करेंगे प्रिंट और चेक करेंगे एंड यू कैन सी दैट आवर डिक्शनरी इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो अनऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद ये म्यूटेबल होती है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट हम अपडेट की मेथड में देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स्ड, इसको इंडेक्स की बेस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, एज अ लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर हम लोग इधर 0 लिखें, आई थिंक मैंने पहले कभी चेक नहीं किया, तो आज चेक कर लेते हैं। तो की एरर, तो ये कुछ चीज आई थिंक नोट्स में जो है वो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये इंडेक्स की बेस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज। डुप्लीकेट कीज आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, आपकी जो ये की है इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने इधर लिखा है क्रो और इधर भी आप क्रो लिखते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर दें, वैल्यू उसकी चेंज कर दे, तो ये उसे एक्सेस नहीं करेगा। पहले वाले क्रो पे आएगा, उसको चेक करेगा और नेक्स्ट वाले पे जब जाएगा तो फिर उसको प्रिंट करेगा, ना कि इसी वाले क्रो को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक हम कर लेते हैं, एक और नेम लेते हैं क्रो नेम से, मतलब कि जो की है उसको करते हैं चेंज और इसका कुछ और लिख देते हैं, काएं लिख देते हैं और चेक करते हैं कि क्या करता है। तो मेरे पास ये कौवा नहीं आएगा, काएं आएगा। तो किधर गया हमारा, हाँ इधर इधर इधर, ये देखें हमारे पास काएं आया, क्योंकि ये इसके पास पहले आया, इसको चेक किया और क्रो की उसने वैल्यू चेक की तो कौवा था, ठीक है। और जब वो फर्दर आगे मूव किया तो उसने फिर चेक किया कि जहां पर क्रो फिर आया है, जो उसकी की है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ और है, तो उसने वो वैल्यू उसकी प्रिंट करवाई, ना कि डुप्लीकेशन उसने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है, डिक्शनरी हमारे पास एक बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, मेथड्स को ही अपडेट कर देंगे और उनकी आइटम वगैरह को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहला जो हमारा है उसका नेम है आइटम्स, मुझे इसके आइटम्स फाइंड आउट करते हैं, आप किसी भी डिक्शनरी के कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं इधर आइटम्स और इसको करें रन, तो क्या आइटम है हमारे पास, हमारे पास ये सारी आइटम्स इसमें हैं, लाइन है, एलिफेंट है, फॉक्स है, ये देखें ये एक टप्पल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी आइटम्स हैं, ऑलराइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसकी कीज, तो ये हमें क्या करेगा कि इसकी कीज को शो करवाएगा, किस तरह से करवाएगा आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरी की कीज हैं,
इनकी वैल्यूज हम लोगों ने दी हुई हैं। लाइन है, एलिफेंट है, फॉक्स है, टाइगर है, क्रो है, और एक हमारे पास मार्क्स नेम से लिस्ट भी है जो हमारी की में आती है, कीज में आती है, सॉरी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट मतलब डिक्शनरी का नेम लिख के उसके बाद अपडेट कर दें, कोई भी नेम उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग आई थिंक कर लेते हैं। इसी को करते हैं अपडेट और चेक करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिक्ट डॉट अपडेट, अपडेट क्या करवाना है, अपडेट कुछ मुझे एंटर करना है इसमें, कोई और किसी जानवर का नेम, आई थिंक हाँ, डोंकी, और इसको क्या कहते हैं, गधा। ऑलराइट, और प्रिंट करवाते हैं अपने डिक्ट को, तो देखते हैं, आई होप कोई एरर रखकर ना हो। ऑलराइट, इट्स डन। तो ये हमारे पास इसमें क्या हो गया है, अपडेट हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल है। ऑलराइट, ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास गेट नेम। जिस तरह से आप लोग मैंने आपको पहले भी इसमें आई थिंक करके बताया है कि मुझे क्या चाहिए, इसमें से कोई वैल्यू चाहिए, आप उसको इधर वैल्यू देते हैं। आप कहते हैं कि प्रिंट करें डिक्ट, और डिक्ट में डिक्ट से क्या प्रिंट करें आप, लाइन को प्रिंट करें। चेक करते हैं कोई एरर ना हो। आई थिंक एक एरर है, डिक्ट कैन नॉट कॉलेबल। ऑलराइट, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो अपडेट हो रहा है तो इस, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, गेट का हम लोगों ने मेथड इन यूज किया, तो मैं क्या करूँगा, गेट कोई भी मुझे नेम चाहिए और मैं कहूँगा डिक्ट डॉट गेट, और उसके बाद वो सिंपली लोग नेम लिखते हैं। सिंटैक्स एरर की कोई ऐसी बात नहीं होती, सिंटैक्स एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन आई थिंक उसमें से गेट किया है, और उसका जो मीनिंग है उसमें वो हमें उसको मिल गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने, गेट क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कीज, उसकी जो स्पेसिफिक की आपने सर्च की है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ठीक हो गया। इसके और भी मेथड हैं, आप लोग docs.python पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट यूजेबल हैं और जो यूज होते हैं, जो आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह, वो यही है। उसके बाद है सेट। सेट क्या होता है पाइथन में, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट। इसमें कोई हम लोग एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते ना, इसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कोई सेट क्रिएट कर दूं, इनको क्या करते हैं, इनको करते हैं कमेंट आउट, और अपना एक सेट क्रिएट करते हैं, और उसमें हम लोग चेक करते हैं, सेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक सेट बनाएंगे, उसमें कुछ नेम भी दे देंगे, और उसके बाद 1 फिर कर देंगे। ठीक हो गया। तो मैं अगर करूं प्रिंट सेट, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 3 1 वसीम 2। अनऑर्डर्ड है, इसलिए ऑर्डर की कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई वैल्यू कहीं पे आ रही, कोई कहीं पे आ रही, तो इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 मैंने 2 बार दिया था, लेकिन एक बार आया है क्योंकि ये नॉन रिपीटेबल है। ठीक हो गया। अगेन देखते हैं, सेट हम लोगों ने क्रिएट किया। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट आप लोग एम्प्टी बना दें। ठीक है, अगर आपको एक चीज बताना मैं भूल गया, अगर तो आपने साथ में सेट लिखना है, सेट आपने अगर यूज करना है, ठीक है,
तब आप स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे, ना कि कर्ली ब्रेसेस। अगर मैं अभी रन करूं तो मे भी ये देखें एरर अकर हो गया है। आप लोगों को इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये इस तरह से हमारे पास नहीं होगा। ऑलराइट, अगर आप इसके साथ सेट लिख रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये सेट की बात कर रहा है। अभी चेक करते हैं, आई थिंक हमारा जो नेम है वो सेम है। set expected at most one argument got 5. Okay, 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 okay. ओके ओके, जो हमारा सेट है वो इस तरह से कुछ आ गया है। ठीक हो गया, पूरा का पूरा हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। अगर हम सिंपली इसके साथ सेट लिखेंगे तो सॉरी, मैंने आई थिंक स्मॉल ब्रेसेस बोला, कैपिटल ब्रेसेस होंगी। और अगर आप सेट नहीं लिखते इसके साथ तो आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक हो गया, इनको आप गए हटाएंगे और इधर भी आप लोग करेंगे चेंज। अब इस तरह से आप लोग इसको करेंगे प्रिंट और चेक करते हैं। ऑलराइट, अभी ये मतलब प्रॉपर सेट है। ठीक है, इसे प्रॉपर सेट कहते हैं। वापस आते हैं और अपनी, आप लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपके पास सेट है तो आप सेट डॉट ऐड को यूज करके सेट डॉट ऐड और कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करेंगे। करते हैं आप 4 का। ऑलराइट, नन आया है मेरे पास, कोई मसला नहीं। एस डॉट एट एस डॉट एट, जब भी हमारे पास आर्गुमेंट होगा तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। विदाउट आर्गुमेंट हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट के साथ डायरेक्ट नहीं करवा सकते। तो आप देख सकते हैं 4 हमारा उसमें ऐड हो गया है। ऑलराइट, इस तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स लिखा है कि इफ़ यू आर प्रोग्रामिंग बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं, आपको मैथ के बारे में कुछ नहीं पता, इसके ऑपरेटर्स के बारे में कुछ नहीं पता, सेट्स को आप ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि सेट्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। इसमें एम्प्टी सेट आता है, यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है। तो इधर जो हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक सेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से क्या कहते हैं, हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन भी है, और 2-3 और होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपका काम इससे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम लोगों ने इधर इधर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं docs.python पे। ऑलराइट, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, तो सेट्स आर अनऑर्डर्ड। आपने देखा अनऑर्डर है, लिस्ट भी ऐड की, स्ट्रिंग भी ऐड की, फ्लोट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेट्स आर अनइंडेक्स्ड, कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट, आप आइटम्स को चेंज भी नहीं कर सकते। ऑलराइट, सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। आपने देखा मैंने 1 को 2 बार एंटर किया था लेकिन 1 बार आया। ऑलराइट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, एक सेट दिया गया है, उसमें कुछ ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे, पास आउट सॉरी चेक करेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो आई थिंक सेट हमारे पास पहले ही बना हुआ है, तो 1 बाय 1 करके इसमें जो है वो उसको ही कर लेते हैं। ठीक हो गया सेट, और उसके बाद इसको करते हैं हैशटैग मेथड्स। ऑलराइट, अगर मैं इससे कहूँ कि प्रिंट करो लेंथ ऑफ एस, तो ये क्या करेगा, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ऑलराइट, 1, 2, 3, 4। 1 डुप्लीकेटेड है इसलिए उसने
अगर 1 की जगह कोई और लिख दूं तब 5 आएगा। इंडेक्स के थ्रू नहीं जा रहा। इस चीज को अपने ज़हन में रखना है। 1 2 ये तो आई थिंक हमारा अपडेटेड है। आपने 0 से इसको स्टार्ट नहीं करना। 1 2 3 इसकी जो लेंथ होगी उसके बेस पे ही आएगा। अगर मैं इधर कुछ 3 लिख देता हूं तब भी 4 आएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन को खत्म कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट का होगा, आई थिंक रिमूव का है। तो रिमूव कुछ मतलब क्या, हम लोगों को क्या करना है कि रिमूव करवाना है। तो मैं इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें मुझे कुछ आर्गुमेंट भी पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट रिमूव, क्या रिमूव करवाना है, 2 को। राइट, और चेक करते हैं। ओके, यू कैन सी दैट 2 इज रिमूव्ड नाउ। ठीक है, 2 हमारा इसमें रिमूव है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप का। पॉप भी इसी तरह से है, रिमूव एंड एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड रिटर्न द एलिमेंट रिमूव्ड। मतलब कि रिमूव को जो आप हम करेंगे उसी को रिटर्न कर देगा। पॉप का मीन रिमूव होता है। क्लियर का है तो एम्प्टी सेट एस एम्प्टी कर देगा, इसको क्लियर कर देगा। इसको चेक करते हैं, प्रिंट एस डॉट क्लियर करते हैं, इसको करते हैं कमेंट और एस डॉट क्लियर करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर नन आता है या नहीं आता। नन, आपका जो सेट है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से वो उसको नन पास करवा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है यूनियन का। यूनियन मीन किसी चीज को मुत्तहिद करना। फॉर एग्जांपल वी हैव अ 2 सेट्स। एस हमारे पास है ही, एक और बनाते हैं टी नेम से, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 5 7 को स्ट्रिंग लेते हैं क्रम से। अभी मुझे क्या करना है, मुझे तीसरा एक तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे इनको स्टोर इनका करवाना है। मैं क्या करूंगा, एस डॉट यूनियन के जो स्पेलिंग है, यूनियन आई थिंक यही है। तो यूनियन किसके साथ करवाना है, दूसरे के साथ। ठीक है, तो यूनियन लिखूंगा और इन दोनों को यूनियन कर देंगे। एस डॉट यूनियन, और दोनों सेट्स को लिखेंगे। एक सेट की लिखते हैं वैल्यू, अगर मैं लिखूं इसका जो साइंटेक्स होगा, चेक करते हैं, दिक्कत नहीं है। यूनियन किस तरह से काम करता है, अभी हमारे पास गूगल बाबा भी है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं इधर करवाऊं प्रिंट यूनियन, स्पेलिंग ठीक है, ऑलराइट, यूनियन इज नॉट डिफाइंड। यूनियन मुझे प्रिंट ही नहीं करवाना, मुझे डब्ल्यू प्रिंट करवाना है यार। ओके, 1 2 3 सीम आया है, और उसके बाद यूनियन 2 का करवाना था, 1 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो आई थिंक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल से हेल्प लेंगे। इसका जो सिंटैक्स है मैंने भी काफ़ी दिनों से नहीं किया, तो हम लोग गूगल पे जाएंगे और यूनियन के सिंटैक्स को देखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, यूनियन सेट इन पाइथन, यूनियन सेट पाइथन W3 स्कूल पे जाऊंगा और उधर से करेंगे चेक और इसको देखेंगे। तो ऑलराइट,
इधर लिखेंगे टी डॉट यूनियन और अभी करेंगे चेक। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, उसके बाद वसीम और उसके बाद अकरम आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा। अगर आपको समझ लगे तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये एक हमारे पास सेट है एस, उसके बाद है हमारे पास सेट टी, इन दोनों का यूनियन है। यूनियन में इन दोनों को ये क्या करेगा, जोड़ देगा। तो मैंने उसे क्या कहा है कि टी को जोड़ दे, टी को जोड़ दे इसके साथ, इसके साथ, एस के साथ। एस को मैंने वैसे असाइन कर दिया और यूनियन किसके साथ किया, टी के साथ। और टी कहाँ पड़ा था, ये यूनियन पूरा डब्ल्यू वेरिएबल में पड़ा था और प्रिंट करवा दिया डब्ल्यू को। ऑलराइट, अगर अगर मैं करूं इंटरसेक्शन, ये स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ऑलराइट, अभी इंटरसेक्शन उसे कहते हैं दोनों का जो कॉमन लेके है, दोनों चीजों, दोनों सेट्स में जो चीज कॉमन हो। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सेट्स में कोई चीज कॉमन है, 1 2 3 वसीम 3 है, 4 5 7 है, अकरम है। आई थिंक कोई भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यार टी में कुछ ऐसा डाल देते हैं जो हमारे एस में भी हो। अब चेक करते हैं, अभी इसको सिंपली करेंगे रन और करते हैं चेक और देखते हैं। तो हमारा जो 2 है वो हमारा इंटरसेक्शन है दोनों सेट्स में। अगर मैं क्या करूं, अगर 2 को भी हटा दूं तो क्या करेगा, नन देता है या कुछ और। तो सेट खाली है, सेट एम्प्टी है हमारा, मतलब कि इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, इन दोनों सेट्स में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये इंटरसेक्शन और यूनियन हमें थोड़ा सा समझाया गया है कि एक हमारे पास सेट है R1 है और R3 है, और ये जो दोनों का जो मतलब कि सेम आ रहा है दोनों, वो R2 है, और उसी को ए इंटरसेक्शन, ये इसका साइन है, उसको असाइन किया गया ए इंटरसेक्शन बी है इधर। ठीक है, आप ए माइनस बी भी डिफरेंसेस भी कर सकते हैं, आप इसमें से प्लस भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आई थिंक कुछ ना कुछ समझ आया हो। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज़ क्लियर करूं। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन हो आपका और आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आई कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं आंसर करूंगा। हो सका अगर आपका कोई मतलब थ्योरी टाइप या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी हुआ तो आपके लिए एक वीडियो भी बनाई जाएगी और इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और प्रैक्टिस सेट में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसको ओपन करेंगे और उसको सिंपली देखेंगे। तो आई थिंक इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी है। आई थिंक 9 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मतलब इसी से रिलेटेड है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।